कमल अजुले सबको नमस्कार। मीडिया को एक इमीडिएट नोटिस पे आप यहाँ आए, इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज सुबह 7 बजे से हमें कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहे हैं सोनामर्ग से, एंड हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ फंसे हुए हैं। पिछले 10 दिन से वो फंसे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई उनके प्रति उनको ले लाने के लिए कोई सिस्टम या सेटअप अभी तक नहीं हुआ है। G20 बहुत अच्छा है, लेकिन G20 के स्वागत करने के लिए आप अपने लोगों को यहाँ दर बदर करेंगे तो ये कोई अच्छा संकेत हमें नहीं लग रहा है। एंड जब आप 68 डेज में रोड ओपन करने का सक्सेसफुली बहुत क्लेम कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हो, तो उस अचीवमेंट को मेंटेन रखना भी आपका ड्यूटी है। आप रोड ओपन करके लोगों को मिसलीड करके इस तरह फंसाओगे, लोगों के लाइफ के साथ खेलोगे, ये शायद लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। ये मैं आज की एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख में आए हैं, श्री डॉक्टर ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी, पिछले 1-2 महीने से वो ये प्रचार कर रहे हैं कि हम लद्दाख को करप्शन फ्री, डिले फ्री और ड्रग फ्री करेंगे। हमारे लिए आश्चर्य तो ये है कि करप्शन और ड्रग्स यहाँ पे है और इस पे काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट डिले फ्री जो आप कह रहे हैं, 10 दिन से लोग फंसे हुए हैं और वहाँ देखने वाला कोई नहीं है, अब इसको डिले फ्री हम नहीं कह सकते हैं। दिस इज़ नॉट द वे हाउ द गवर्नमेंट और हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फंक्शनिंग। सो मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने जो शब्द, जो गारंटी, जो एश्योरेंस लद्दाख के लोगों को दिया, वो बीजेपी सरकार की तरह जुमला ना हो, सही में ग्राउंड में हमें कुछ देखने को मिले। आज हमने कंसर्न वहाँ लोगों से बात की, पुलिस से बात की। पुलिस ने ये एश्योरेंस लोगों को दिया कि आज 2 बजे से वो ट्रैफिक क्लियर करेंगे, बट वेदर फोरकास्ट से शायद ये पॉसिबल ना हो। और मैं कारगिल के SSP और श्रीनगर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ट्रैफिक एडवाइजरी जो है आज जल्दी निकालें और कल सुबह 5 से 7 बजे तक जो भी ट्रैफिक है, खासकर स्टूडेंट्स और पेशेंट्स को प्रायोरिटी दे के और उनको जल्द से जल्द छोड़े। थैंक यू वेरी मच। अदरवाइज अगर ये नहीं छूटे तो G20 के इस बीच में वहाँ हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। आज हर लोगों के पास, हर एक लोगों के पास मोबाइल है, कैमरा है। सोशल मीडिया पे G20 के रिलेटेड या इन इशू को कैसे हाईलाइट करना है वो लोग बखूबी चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये सिचुएशन खराब हो, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कल से ये ट्रैफिक फ्लो ले की तरफ आना चाहिए। थैंक यू। मैं इसमें आपके प्रश्न लेने से पहले मैं इस प्रेस वार्ता में एक चीज़ में इनके हमारे अध्यक्ष जी और नुरबू जी ने जो बताया उसके ऊपर मैं 2-4 और मैं शब्द जोड़ना चाहूँगा। आश्चर्य की बात है कि आज वहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल से इस महीने के 17 अप्रैल से लोग फंसे हुए वहाँ पर, और कोई अधिकारी वहाँ पर नैतिक तौर पर जाकर लोगों से मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि आज लोगों ने, हज़ारों की तादाद में लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, जिसमें मरीज़ हैं, जिसमें हमारे विद्यार्थी संघ हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का हमें बार बार फ़ोन है, जैसे नुरबू जी ने कहा कल रात को फ़ोन है, 2-4 दिनों से लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है। उसमें हमारे मॉन्क्स काफ़ी सारे हैं, उसमें आम लोग हैं, उसके अंदर कारोबार करने वाले लोग हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों ने आज वहाँ पर जुलूस निकाला। और जुलूस क्यों निकाला? पहली बात, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, जब उन्होंने चेक पोस्ट पे जाने की कोशिश की, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया। जो पुलिस प्रशासन वहाँ पर खड़ी है, जिनके हाथों में लाठी है, वो लाठी दिखाकर लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर उनको धमकी दी जा रही है कि आपकी गाड़ियों को तोड़ देंगे, मारपीट की धमकी दे रही है वहाँ पर लोगों को। तो वहाँ पर जो ज़िला प्रशासन है सोनमर्ग में, उनको थोड़ा सा सब्र से लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग यूटी वाले हो, तुम लोग लद्दाख की यूटी वाले, इस तरह से वहाँ पर बातें की जा रही है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का लोगों के साथ जुल्म, इस तरह के साथ लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया जाए। हमारी मांग है, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जो G20 अच्छी बात है, यहाँ पर G20 हो रहा है, हमारे G20 की सहूलियत के लिए उनकी वहाँ पर सामान फंसा हुआ, उनका जो भी डेकोरेशन का आइटम वो फंसे वहाँ पर,
उसको तो ट्रांसशिप किया जा रहा है। और सुनने में यहां तक आ रहा है कि वहां पर कुछ गाड़ियों को कल छोड़ा गया। खाली ट्रांसशिप की बात नहीं थी, वहां पर उन गाड़ियों को बाकायदा वहां से चलने दिया गया, जाने दिया गया और वो कारगिल पहुंचे। और यहां पर लोगों को फंसा के रखा आप लोगों ने। हम प्रशासन की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने समय से पहले इस रास्ते को खुला। ठीक है, अब एवलांच आ रहे हैं, लोगों का जो क्या कहते हैं, इसका सेफ्टी बहुत जरूरी है। पर उसको ध्यान में रखते हुए भी कम से कम वहां पर लोगों का एक भरोसा दिया जाए। अधिकारी वहां पर जाते हैं, जिला प्रशासन वहां जाते हैं, पुलिस के बड़े अफसर वहां जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं कि क्या हकीकत में क्या हो रहा है वहां पर। ऐसा फिर छोड़ के रखा, लोगों के पास पैसे नहीं, वहां पर लोगों के पास पैसा खत्म हो रहा है, वहां पर रेस्टोरेंट में भीड़ लगी हुई वहां पर। तो हमारी ये मांग रहेगी जिला कांग्रेस ले की तरफ से, और जोर से हम प्रशासन तक या उपराज्यपाल तक, मिश्रा जी तक हम पहुंचाना चाहते हैं इन बातों को कि प्लीज मेहरबानी इसको देखा जाए कि लोगों को आज से किसी भी तरह जुजिला पर आना जाने का, उनका गाड़ियों को सोनाबंद में जो हजारों की तादाद में फंसा हुआ है, लगभग 200 से 300 लद्दाखी गाड़ियां, जो लद्दाख के बाशिंदे हैं उनकी गाड़ियां वहां पर फंसी हो। बाकी अन्य जो राज्यों से वहां पर ट्रकें फंसे, वो तो दूर की बात है। तो उन सबको आज एक एक करके, पहले छोटी गाड़ियों को, उसके बाद जो बड़ी गाड़ियों को, जो यहाँ पर राशन की गाड़ियां हैं, जो सब्जियों की गाड़ियां, जो सब्जी सड़ रहे हैं पिछले 10 दिनों से, सब्जियां सड़ रहे हैं वहां पर, लोगों को फेंकने पे मजबूर हो रहे हैं वहां पर, लोगों को जिन ट्रकों में वो सब्जियों को लाद के रखा वहां पर। तो हमारी गुजारिश है प्रशासन से, विनती है कि जल्द से जल्द इस रोड को खुला जाए और लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। इन्हीं बातों को हम कहना चाहेंगे आज यहाँ से। सर, जैसे लोगों का काफी वीडियोस वहां से आ रहा है, क्या आपने वहां पे ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की है कि क्या उनके लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार रोका जाता है लोगों को? देखिए, तो हमने वहां के ऑफिशियल से बात करी? हमने 2-4 बार कोशिश किया, नुरबू जी से बात जोड़ेंगे, हमने 2-4 बार कोशिश किया, फोन भी नहीं लगता, इतना फोन एंगेज आ रहा था। जो ले के जिला प्रशासन ने, जो बड़े पुलिस अधिकारियों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर का जो वहां पर एवलांच आया है उसको साफ करने में समय लगेगा। मगर ताजुब की बात है कि कल कैसे G20 की गाड़ियों को छोड़ा गया। या अगर आप ट्रांसशिप करते हो तो ट्रांसशिप का मायना ये होता है, ट्रांसशिप का मतलब है कि आप यहाँ से गाड़ी जा रहा है, जितना तक हो सके, करगिल से गाड़ी आ रहा है, और ट्रांसशिप में तो किलोमीटर तो नहीं चलेंगे ना आप। इतने बड़े बड़े सामान को लेके, इतने बड़े बड़े सामान, भारी सामान को लेके आप 5 किलोमीटर तो नहीं चल पाओगे। ट्रांसशिप होता है जहाँ पर 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर फंसा हो, यहाँ से निकाला, वहाँ डाल दिया। तो ये एक हमने ले में भी, जैसे हमने प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हमने बात करने की कोशिश की, G20 के चलते सारे अधिकारी, सारे उच्च स्तर के जितने भी अधिकारी हैं प्रशासन के, सारे एंगेज थे, उनसे हम नहीं मिल पाए। हमने फ़ोन पे बात की पुलिस प्रशासन से, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश की, हम लोग कुछ कहेंगे। जी, आपके सवाल के जवाब, सुबह हमने वहाँ कंसर्न जो इंचार्ज थे हमने उनसे बात की, और जो ट्रैफिक एडवाइजरी बनाते हैं वो एसएसपी कारगिल और सोनामर्ग के वहाँ जो एसएसपी है, ये दोनों मिलके कोलैबोरेशन में एक ट्रैवल एडवाइजरी बनाते हैं। तो ये 2 यूटीज के बीच में एक ट्रैवल एडवाइजरी बनाते हैं, और वो बहुत लेट बन रहा है। और उन्होंने सुबह ये कहा कि 2 बजे वेदर फोरकास्ट जो है स्नोफॉल का दिखाया है। हाँ, एवलांच का टाइम होता है, बट ट्रैफिक फ्लो जो है सुबह 5 से 7 बजे तक छोड़ा जाता है, जिसको हम एक सेफ्टी मेजर की तरह ले सकते हैं। बात यह है, अगर एवलांच का है, रूट सेफ नहीं है, तो इतने जल्दी आपने ओपन क्यों किया? लोगों को ये एश्योरेंस क्यों दिया कि आपने रोड खुला है, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए खुला है? ये एश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों दिया, जब आपके पास सेफ्टी मेजर्स के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है, वेदर फोरकास्ट आप स्टडी नहीं करते हो, इतने हजारों लोगों को मिसलीड करके वहां तक क्यों पहुंचाया? ये क्वेश्चन है। हमने बात की, उन्होंने सुबह सुबह जब लोग वहां इकट्ठे हुए, पुलिस ने ये भी एश्योरेंस दिया कि आज 2 बजे से ट्रैफिक खोलेंगे, बट हम ये प्रेशराइज नहीं कर रहे कि आज छोड़े, बट कल एटलीस्ट आज ट्रैफिक एडवाइजरी जो है दोनों एसएसपी मिलके जल्दी बनाए, और कल 5 से 7 बजे तक इस ट्रैफिक फ्लो को यहाँ आने दिया जाए, क्योंकि वहाँ बच्चे एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फंसे हुए हैं। उन्होंने जिंदगी दी इस जॉब के लिए, और एंड मोमेंट पे एडमिनिस्ट्रेशन के फॉल्ट की वजह से वो अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे, तो इन सारे बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या होगा? वहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो जाए, इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ख्याल है? जिस तरह रंगेल जी ने कहा, वहाँ जो है वो ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, मारपीट की धमकी दी जा रही है। सो दिस इज नॉट द वे यू हैंडल द पीपल, द क्राउड। सो हमने बात की, और जिस तरह ग्राउंड पे हमें ये पता है कि 2 बजे
छोड़ने की वो कोशिश करेंगे। बट हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे हैं कि कल सुबह 5 बजे से ट्रैफिक फ्लो जो है आना चाहिए।